भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चर्चा में है। कई बार इससे लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग्स भी हुई है। फिलहाल इस मामले में अब काफ़ी प्रगति भी हुई है। इन सब के बीच भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत चीन विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही। उन्होंने सोमवार को दिए एक बयान में कहा कि भारत की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर टकराव की नीति रही है, जबकि देशों को अब सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि ये वही सैम पित्रोदा है जिनके बयान से कई बार कांग्रेस असहज हो चुकी है। अब एक बार फिर से उनके इस बयान से बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर दिए अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि भारत की तरफ से चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी घेरा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस नेता के इस बयान पर हमलावर हो गई है। इससे पहले भी पित्रोदा अपने बयानों को लेकर विवाद में रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पित्रोदा ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि चीन से क्या खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा से ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव दुश्मन बताने का है। मुझे लगता है अब समय आ गया है जब सभी देश एक साथ आएं और टकराव ना करें। अब सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस बयान को आड़े हाथों लिया है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रायबरेली सांसद राहुल गांधी को घेर दिया है। तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी पूरे मुद्दे पर राहुल और कांग्रेस को घेरने का काम किया। बीजेपी नेता ने तो राहुल गांधी को चाइना और जॉर्ज सोरोस का एजेंट। So tomorrow is a very busy day. You will be up the hill. Are you going to be interacting with US lawmakers? What is on the agenda? What are the conversations going to be like? Well, I don't know the shape of the conversation, but we are meeting with fair amount of people from Capitol Hill. We are meeting with some of the congressmen, and we'll have interactions, and we'll see how it goes. Are you also meeting anyone from the administration here? We did meet with some people, but we are not into politics of it. Okay, that's not our goal. Thank you so much. Our goal is to have a fair conversation. राहुल गांधी एक ऐसे एजेंट हैं जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के बारे में कम बात करते हैं, चीन या जॉर्ज सोरोस के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। 2008 में एक सीक्रेट एमओयू हुआ था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसको सार्वजनिक नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट के स्पीच में भारत के बारे में बात करने से ज्यादा चीन के बारे में बात करी थी। 34 बार चीन का जिक्र करा। डोकलाम के वक्त में भी राहुल गांधी चोरी चोरी छिपके छिपके चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे। गलत कहाँ बोला है? अरे सैम पित्रोदा मेंटर है राहुल गांधी के। राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना से ये करना चाहिए। राहुल गांधी तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी के साथ गुप्त समझौता भी साइन कर चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना में पैसे भी से चाइना से पैसे भी ले चुका है। और पीछे और चलिए, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने तो पूरी अक्साई चीन दे दी उठा के। अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट दे दी चाइना को। तो चाइना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अरे गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं। वो डायलॉग याद है कि नहीं? और गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी नूडल्स खा रहे थे चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। तो सैम पित्रोदा ने गलत क्या बोला है? कांग्रेस और चाइना की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत गहरे संबंध है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों को कम करने की ज़रूरत है। ट्रंप ने यह भी माना कि भारत चीन सीमा पर झड़पें काफ़ी गंभीर है। अगर भारत चाहे तो यह मध्यस्थता करने को तैयार है। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार
हार नहीं।